दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एकदम मौत के बिल्कुल करीब हो और चारों तरफ अंधेरा हो और सारी उम्मीदें आप ख़त्म हो जाए, तब कोई अनजान फरिश्ता अगर आपकी जान बचा ले, तब आपको कैसा लगेगा? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 और उसका पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन। ये कोई नॉर्मल कहानियों जैसी कहानी नहीं है, ये एक मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई भी सोल्व नहीं कर पाया है। क्या सच में पायलट था? क्या सच में कोई दूसरा एरोप्लेन था? जो भी था वो हम इस चैप्टर में समझेंगे और इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, तो लास्ट तक आप बने रहना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक का मतलब काला, एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो चांद था वो ईस्ट साइड में आ चुका था, बिहाइंड मी, बिल्कुल मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे थे वो बिल्कुल भी ऊपर मेरे एकदम आसमान में ऊपर चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं पूरी विश्व के सबसे ऊपरी साइड में अकेला था और पूरी जो दुनिया थी वो मेरे नीचे सो रही थी। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन अवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं क्या कर रहा था, मेरा पुराना जो डकोटा था, डकोटा क्या था, उनके एरोप्लेन का नाम था, वो मैं उड़ा रहा था। और कहाँ से कहाँ जा रहा था? फ्रांस से कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। और मैं अपनी जो छुट्टियों के दिन थे वो उनके बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने वक्त के बारे में सोच रहा था। मतलब मैं सपने देख रहा था कि मैं अब छुट्टियां कैसे बिताऊंगा, अपने परिवार के साथ मैं कैसे रहूंगा। आई लुकड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के कितने बजे थे? 1:30 बजे थे। मतलब मिड नाइट का टाइम था, आधी रात का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने पेरिस कंट्रोल में कॉल किया। मतलब एरोप्लेन में कैसे कॉल करते हैं? रेडियो से। आई थॉट एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और मैंने जैसे ही एरोप्लेन की नाक कैसे होती है, एरोप्लेन आगे से जो तीखा छेद होता है ना, वहाँ से मैंने जब नीचे देखा, आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने एकदम सामने क्या देखा? एक बड़ी सी शहर की जो लाइटें होती है वो जलती हुई मैंने देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। और मैंने रेडियो की तरफ स्विच किया और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। और मैंने वहाँ पे जाते रेडियो में क्या बोला? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088। मतलब यहाँ पे ये वाला एरोप्लेन बोल रहा है और ये एरोप्लेन का नाम था DS088। कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। और मैं अपने रास्ते पर हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ मेरे एरोप्लेन से। अवर। और लास्ट में आपको पता है रेडियो में बोलते तब अवर बोलते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और रेडियो में से तुरंत जवाब वहाँ से आया, DS088 आई कैन हियर यू। मतलब DS088 हम तुमको सुन सकते हैं। यू ओ टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 अवर। और आपको इंग्लैंड जाने के लिए कितना मुड़ना होगा? पूरा 12 डिग्री आपको वेस्ट की साइड में मुड़ना होगा। ये कहाँ से जवाब आया? वहाँ से कंट्रोल रूम से जवाब आया कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की साइड मुड़ना होगा, तब आप इंग्लैंड की तरफ जाओगे। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने अब आपको 12 डिग्री मुड़ने के लिए, आपको वेस्ट साइड मुड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट साइड किधर है और 12 डिग्री कितना मुड़ेगी। इसलिए क्या किया? मैप और कंपास निकाला। स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और अब आपको पता है एरोप्लेन में दो दो फ्यूल टैंक होते हैं जहाँ पे तेल वगैरह भरा होता है। एक में खाली हो जाए तो दूसरे में स्विच कर सकते हैं। तब उसके वाले में क्या हुआ? एक टंकी तो खाली हो गई, अब दूसरी वाली टंकी को स्विच कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और डकोटा था उसका, जो पुराना डकोटा था, उसको 12 डिग्री वेस्ट साइड में मोड़ दिया इंग्लैंड के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। तो वो अब मन में ही मन में क्या सोच रहा है कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा, जब नाश्ते का समय होगा तब तक मैं वहाँ पे इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट। और ये सोच रहा था कि मैं वहाँ पे जाते ही एक अच्छा सा बड़ा सा, मतलब अच्छा सा नाश्ता करूँगा वहाँ पे, इंग्लिश नाश्ता करूँगा। और सब कुछ वहाँ पे उस समय तक सही सही चल रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। और जब मैंने बादल देखे थे उस समय पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था, जब उसको क्या दिखे? बड़े बड़े बादल दिखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। और बादल कैसे? बहुत तूफान वाले बादल उनने उसको दिखे। दे वर ह्यूज। और वो भी कैसे थे? बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ
फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब उसके सामने क्या थे, बड़े बड़े ऐसे बादल दिख रहे थे। वो बादल किसकी तरह लग रहे थे, बड़े बड़े पठार की तरह लग रहे थे, पर्वत की तरह लग रहे थे, ऐसे बड़े बड़े बादल दिख रहे। जब वो स्टार्ट हुआ था, मतलब जब वो उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, उस समय कोई भी बादल नहीं था, लेकिन आगे जा जाते उनके सामने बड़े बड़े बादल, काले काले बादल आने शुरू हो गए थे। और वो बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सामने पठार आ गया हो, पर्वत आ गया हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड अवर देम। और उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं इन बादलों की तरह, बादलों के अंदर से मैं आगे नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। लेकिन उसको ये भी पता था कि अब उसके एरोप्लेन के अंदर इतना तेल नहीं था कि वो किसी दूसरे साइड से लंबा रूट लेके वहाँ से जा सके, क्योंकि अगर उसको लंबा रूट चाहिए तो ज़्यादा तेल चलेगा और उतना तेल उसके अंदर था नहीं। आई ought टू गो बैक टू पेरिस। और या फिर उसने मन में ये भी सोचा कि मैं वापस पेरिस चले जाऊँ। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। लेकिन उसको कहाँ जाना था, अपने घर जाना था, इस वजह से वो वापस पेरिस भी नहीं जा सकता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। और उसको वो सुबह जल्दी जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश नाश्ता करना था। आई विल टेक द रिस्क। इसलिए उसने क्या लिया, उसने सोचा कि अब मैं रिस्क लेके इन बादलों के अंदर से ही जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और वो उसने अपना पुराना डकोटा लेके सीधा कहाँ चला गया, उन बादलों के अंदर चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब जैसे ही वो उन बादलों के अंदर गया, सब कुछ उसके चारों तरफ क्या हो गया, ब्लैक ही ब्लैक, काला ही काला नजर आने लगे और कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब वहाँ पे बाहर की साइड देखना कुछ भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ भी वहाँ पे नहीं देख सकता और वहाँ पे उसको पार करना भी उसको नामुमकिन लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो वो उसका पुराना जो एरोप्लेन था वो वहाँ पे जंप करने लग गया, कूदने लग गया हवा के अंदर, मतलब वो भी सही से नहीं चल रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास में देखा। आई कुडेंट बिलीव माई आईज। मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब उसका जो कंपास था ना, वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको ईस्ट साइड में जाना है, वेस्ट साइड में जाना है, तो यूँ ये कंपास होगा तो थोड़ा बहुत इधर मुड़ेगा तो या फिर इधर मुड़ेगा। लेकिन उसका कंपास क्या करने लगा, ऐसे राउंड 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 लगातार घूमने लग गया। इट वॉज डेड, क्योंकि वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, इस वजह से वो सिर्फ घूम ही रहा था, कहीं पे रुक नहीं रहा था। इट वुड नॉट वर्क, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। और सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जितने भी उसके यंत्र थे जो उसको दिशा दिखा रहे थे, वो सारे के सारे ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो। तो मैंने रेडियो को ट्राई किया, मतलब मैंने सोचा कि मैं रेडियो से पेरिस कंट्रोल में बात करूं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब वो उस रेडियो में बोलने लगा, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर। लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि वो रेडियो भी था, वो क्या हो गया, डेड हो गया। द रेडियो वाज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। अब उसके पास में ना रेडियो था, ना कोई कंपास था, और उसको ये भी नहीं दिख रहा था कि अभी वो है कहाँ पे। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो बादलों में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। तभी मुझे वहाँ पे उन काले बादलों में मेरे जस्ट पास में एक और एरोप्लेन मुझे दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन द विंग्स। और उसके पंख में भी कोई भी लाइट वगैरह नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसके ऊपर लाइट तो नहीं थी, लेकिन मुझे दिख रहा था कि वो जस्ट मेरे पास पास में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस। और मुझे पायलट का फेस भी दिख रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और मुझे वहाँ पे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे मेरे अलावा भी कोई है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने मेरी तरफ एक हाथ उठाया और मेरी तरफ ऐसे हेलो किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग। उसने बोला, जैसे कि वो बोलना चाह रहा था कि फॉलो मी, मतलब मेरा पीछा करो, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसको पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको पता चल गया था कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और वो मेरी मदद करना चाहता था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ साइड में घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और इस वजह से मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था कि उसको पीछे पीछे मैं चल सकूँ,
क्योंकि वो मेरे वाला जो एरोप्लेन था जस्ट उसके आगे आगे पास पास में चल रहा था, इस वजह से मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसके पीछे पीछे चलने में, क्योंकि वो मेरे लिए अनजान एरोप्लेन था, फिर भी मैं उसके लिए एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। और आधे घंटे बाद में भी वो जो काला एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने बादलों में चल रहा था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। लेकिन अभी एक और समस्या आ गई थी कि मेरा जो पुराना डकोटा था उसमें सिर्फ थोड़ा सा तेल बचा था, जो सिर्फ 5 या 10 मिनट ही चल सकता था, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मुझे फिर से डर लगने लगा। थोड़ी देर उसको राहत मिली कि कोई है जो उसको सही रास्ता दिखा रहा, लेकिन अब उसके टैंक में से तेल खत्म होने वाला था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी मैंने देखा कि जो दूसरे वाला जो एरोप्लेन था वो नीचे की साइड जा रहा है बादलों में से, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, मतलब पीछे पीछे मेरा एरोप्लेन भी चल दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट्स ऑफ मी। तभी मैंने देखा, धीरे धीरे हम बादलों से बाहर निकल गए, और बादलों से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि 2 बड़ी बड़ी लाइटें मेरे सामने आ रही थी। इट वाज ए रनवे। और वो क्या था? रनवे था। रनवे क्या होता है? जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उतरते हैं। एन एयरपोर्ट आई वाज सेफ। और वो क्या था? एक एयरपोर्ट था और मैं उस समय सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, जिसने मेरी मदद की उसको देखने के लिए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, लेकिन आसमान पूरी तरह से खाली था, पीछे कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई नहीं था। द ब्लैक एयरप्लेन वाज गॉन। और जो काला जो एरोप्लेन था जिसने उसको रास्ता दिखाया था वो अभी जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और मैं उसको कहीं पे भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। मैं जैसे ही मैंने अपने ओल्ड डकोटा को नीचे उतारा और उससे मैं ज़्यादा दूर, मतलब सीधा अपने घर पे नहीं गया, सीधा मैं पहले कहाँ गया? कंट्रोल टावर में गया, जहाँ पे हेल्प वगैरह के लिए होते हैं ना, जहाँ पे पूछताछ केंद्र वगैरह, वहाँ पे मैं गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। और मैं सीधा कहाँ गया? वहाँ पे कंट्रोल रूम में गया, और वहाँ पे कंट्रोल रूम में एक औरत बैठी थी। मैंने सीधा उससे पूछा कि वो दूसरे वाले पायलट कहाँ हैं जो मेरे साथ साथ में आया था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो दूसरे वाले एरोप्लेन थे उनमें जो पायलट थे उनको। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ बड़ी आश्चर्य तरीके से देखा, ऐसे देखा जैसे कि कोई मैं अजीब प्रकार का आदमी हूँ, और फिर वो एकदम से मेरी तरफ हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। दूसरा एरोप्लेन जो कि तुम्हारे साथ में था? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। यहाँ पे कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ तुम्हारा वाला एरोप्लेन ही था जो यहाँ पे आया। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार। और हमारे रडार में सिर्फ ये तुम्हारा वाला एक एरोप्लेन ही था जो कि उड़ता हुआ दिख रहा था, और एक ही एरोप्लेन था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो वो बोलता कि तो मेरी मदद किसने की यहाँ पे इतने ज़्यादा भयानक तूफान के अंदर से, बिना कोई कंपास बिना कोई रेडियो के मेरे को यहाँ पे आने में मदद किसने की? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक। और यहाँ तक कि मेरे टैंक में तेल भी नहीं था फिर भी। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और उस जो दूसरे वाला जो ब्लैक वाला एरोप्लेन था उसमें पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उस तूफान में साथ साथ में उड़ रहा था बिना लाइट के। वो एरोप्लेन वाला कौन था ये मेरे को पता करना है। लेकिन वहाँ पे जो औरत थी उसने बोला कि यहाँ पे तो कोई और एरोप्लेन था ही नहीं, पूरे आसमान में ही कोई एरोप्लेन नहीं था इस रडार में, तो तुम्हारे साथ में कौन था? तो इस प्रकार से लास्ट में ये रहस्य रह गया था कि जिसने उसकी मदद की थी वो कौन था? कोई एलियन था या फिर भगवान थे? कौन था वो अभी भी किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस प्रकार से हमने ये जो पार्ट 2 था वो हमने पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर सारे करवा दूँगा। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।